आज की कहानी है पंजाब से। एक सीमा नाम की महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, वो एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाया करती थी। सीमा की शादी सन 2011 में बलजीत नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। महंगाई को देखकर सीमा ने सोचा क्यों ना एक कोचिंग खोल लिया जाए जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो सके। क्योंकि वो प्राइवेट जॉब करती थी तो उसने सोचा एक कोचिंग खोलें, इनकम हमारी बढ़े। अच्छा, सीमा का जो पति था वो उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। तो सन 2015 में सीमा ने अपने ही घर में एक कोचिंग खोल लिया और उस कोचिंग में वो बच्चों को पढ़ाने लगी। बलजीत का काम ट्रांसपोर्ट का भी था और कभी कभी वो ट्रक भी चलाया करता था, और जिसकी वजह से वो एक एक हफ्ते के लिए बाहर रहा करता था। बलजीत भी यही चाहता था कि कमाई ज़्यादा हो, इधर पत्नी कमा रही है इधर मैं कमाऊं। लेकिन इस पैसे की वजह से दोनों ये नहीं सोच पा रहे थे कि उन दोनों के बीच में कितनी दूरियां बनती चली जा रही हैं। ये पैसा कितनी दूरियां उन दोनों के बीच बना रहा है, इस बात का अंदाज़ा दोनों को बिल्कुल नहीं था। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, बलजीत का काम भी अच्छा चल रहा था और सीमा भी यहाँ काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही थी। स्कूल में पढ़ाती थी, उसके बाद घर पे कोचिंग दिया करती थी। अब साल 2016 में मंजीत नाम का एक लड़का सीमा के पास आता है और सीमा से पढ़ने के लिए कहता है। सीमा उसे मैथ पढ़ाने लगती है। मंजीत पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए धीरे धीरे सीमा के वो अच्छे स्टूडेंट में उसकी गिनती होने लगी, क्योंकि वो पढ़ाई में भी अच्छा था और कोचिंग के बाद भी देर तक वो पढ़ता रहता था। उसे जितनी भी देर से जाना हुआ करता था तो वो सीमा से कहता था, मैम मैं आधा घंटा रुक सकता हूँ या 1 घंटा रुक सकता हूँ, और उसके बाद वो पढ़ाई करता था। यानी सारे बच्चों के जाने के बाद भी मंजीत सीमा के घर में रहकर ही पढ़ाई करता था। अब बीच बीच में ऐसा भी होता था कि बलजीत घर में नहीं होता था, बलजीत ड्राइविंग पे गया हुआ होता था। तो इन दिनों भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि सारे बच्चे चले जाते हैं और मंजीत सीमा के घर पे रुकता है। 10 मिनट वो रुकता है, उसके बाद वो कहता है मैम मैं जा रहा हूँ। लेकिन सीमा जो है उसे जाने से रोक लेती है। सीमा कहती है देर हो गई है, तुम आज खाना खाकर जाना। तो मंजीत को भी अच्छा लगता है कि मैम मुझे खाने के लिए रोक रही हैं। मंजीत रुक जाता है सीमा के कहने पर। अब सीमा खाना बनाती है और दोनों एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद सीमा मंजीत से पूछती है, मंजीत क्या कभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है, किसी को तुमने पसंद किया है? मंजीत मना कर देता है, मैम मैं सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बड़े होके मैं अच्छा ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एक काबिल ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर सीमा उससे सवाल करती है, अच्छा मंजीत ये बताओ तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मंजीत शर्मा जाता है। मंजीत कहता है मैम आप बहुत अच्छी हैं, आप अच्छे से पढ़ाती हैं, मुझे आपका पढ़ाया हुआ मेरे समझ में भी आता है, और जैसी एक टीचर होनी चाहिए वो सारे गुण आपके अंदर हैं। सीमा का जो पूछने का मकसद था वो कुछ और ही था। मंजीत कहता है मैम आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप एक अच्छी टीचर हैं, आपका पढ़ाया हुआ मेरे समझ में भी आता है। सीमा कहती है नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें वैसे कैसे लगती हूँ, टीचर से हट के मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ?
अब मंजीत थोड़ा शर्माता है। मंजीत जवाब देता है, आप मुझे अच्छी लगती हैं। अब सीमा मंजीत के करीब आके बैठ जाती है। मंजीत अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। 2 बहनें थी मंजीत की, उनकी शादी हो गई थी। सिर्फ एक ही लड़का था ये अपने माँ बाप का। अब सीमा मंजीत के करीब आके बैठती है और मंजीत का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के अपने हाथ में लेती है। अब मंजीत यहाँ शर्म से पानी पानी होने लगा था, क्योंकि वो एक टीचर के साथ बैठा हुआ था और जो होने जा रहा था वो मंजीत को पता था। उसकी भनक उसे लग गई थी, क्योंकि वो भी 12वीं कक्षा का छात्र था, तो इतनी समझ तो उसे भी थी। अब सीमा और मंजीत धीरे धीरे करीब आने लगते हैं एक दूसरे के, और इतना करीब आ जाते हैं कि वही सब कुछ होता है जो आप भी शायद सोच रहे होंगे। और वो सब कुछ होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बलजीत उसका पति था, वो शादीशुदा थी, और यहाँ मंजीत एक छोटा लड़का जो सीमा से आधी उम्र का था। लेकिन मंजीत जो था वो देखने में हैंडसम था, स्मार्ट था, और सीमा इसी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मंजीत अपने घर चला जाता है। अब उसके बाद रोज़ का यही बन जाता है रूटीन। सब बच्चे चले जाते हैं कोचिंग से, मंजीत रुक जाता है, सीमा और मंजीत बेडरूम में चले जाते हैं। और समझ जाएं आप, अब मंजीत को सब कुछ ये बहुत अच्छा लगता है शुरू में, और इतना अच्छा लगने लगता है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ भूल जाता है। पढ़ाई से उसका बिल्कुल मन हट गया था, बस इन्हीं सब चीज़ों में लग चुका था वो। अब वो सीमा के घर से जब अपने घर पे जाता तो वो इन्हीं ख्यालों में खोया रहता। पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसने एक तरफ रख दी थी। लगभग 15 दिन गुजर जाने के बाद मंजीत में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है, और एक दिन सीमा उसे रोकती है, लेकिन मंजीत जो है उसे उस दिन खरी खरी सुना देता है। और मंजीत कहता है, मैम मुझे पढ़ना है, मुझे अपना करियर बनाना है, और मैं ये सब रोज़ रोज़ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और अगर आपके पति को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देगा। सीमा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मंजीत कहता है मुझे ये सब नहीं करना है, और आज के बाद मैं ये सब नहीं करूँगा। सीमा फिर भी उसे समझाती है, फोर्स करती है, लेकिन मंजीत कहता है अगर आप ज़्यादा मुझे फोर्स करेंगी तो मैं आपके पति को सब कुछ बता दूंगा। मंजीत ये कह के जाने लगता है, सीमा दरवाज़ा बंद कर देती है और मंजीत का हाथ पकड़ के अंदर खींचती है। वो चाहती थी आज भी कुछ ऐसा ही हो, आज भी कुछ रिलेशन बने हमारे बीच। और क्योंकि सीमा को मज़ा आने लगा था, बलजीत की उम्र ज़्यादा थी, मंजीत एक जवान लड़का था, देखने में अच्छा था, तो सीमा पूरी तरह उस पर फिदा हो चुकी थी। लेकिन मंजीत जो था बिल्कुल उसका माइंड जो था दूसरी तरफ जा चुका था, डाइवर्ट हो चुका था, और इस चीज़ में अब उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मंजीत उससे साफ मना कर देता है। गुस्से में आके सीमा उसे धक्का देती है, मंजीत नीचे गिर जाता है। टेबल पे एक पैड पड़ा होता है, वो पैड उठाकर मंजीत गुस्से में सीमा के सर पे मार देता है। सीमा के सर पे मारता है, सीमा ज़ख्मी हो जाती है, और सीमा ज़ख्मी होकर नीचे फर्श पे गिर जाती है और खून बहने लगता है। अब मंजीत देखकर घबरा जाता है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। मंजीत सोचता है क्या करूं, लेकिन वही उसकी कच्ची उम्र थी, छोटी उम्र का लड़का था। वो वहाँ से भाग जाता है, भाग के घर आ जाता है अपने। अब घर आके सोचने लगता है मैं क्या करूँगा क्या करूँगा। ये हादसा लगभग 9 बजे हुआ था रात।
लेकिन वो सोचता रहता है, पूरी रात उसकी सोचते सोचते ही कट जाती है। सुबह को सीमा के दूध वाला जो है, सीमा का घर का दूध वाला, वो दूध देने के लिए घर में आता है और सीमा की बॉडी देखता है। गेट के आगे पड़ी है लहूलुहान सीमा, गेट खुला हुआ है घर का। अब वो ये देखकर शोर मचा देता है, क्योंकि उसने एकदम अचानक से सीमा की लाश देखी थी। वो डर जाता है बहुत बहुत ज़्यादा। मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है। मौके पर पुलिस देखती है, जांच पड़ताल अपनी शुरू करती है। घर में देखती है कोई लूटपाट का तो मामला नहीं है। पहले पुलिस को लगता है ये शायद लूटपाट का मामला है, लेकिन पुलिस बारीकी से जांच करती है पूरे घर की। उसे घर का सामान कहीं बिखरा हुआ नहीं मिला पुलिस को। जो चीज़ें थीं वो जगह पे थीं। उसके बाद पुलिस सोचती है कि शायद कत्ल का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देती है। अब दोपहर के टाइम मंजीत को भी पता चलता है कि सीमा की मौत हो चुकी है, क्योंकि सीमा के जो सर में चोट आई थी वो मंजीत को नहीं पता थी कि बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। मंजीत सोच रहा था सीमा शायद थोड़ी देर में खुद उठ जाएगी और अपना इलाज कर लेगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि पूरी रात सीमा के सर से खून रिसता रहा और सीमा दम तोड़ देती है बीच रात में ही। सुबह होने से पहले ही सीमा ने दम तोड़ दिया था, लेकिन मंजीत जो था इस बात से बेखबर था। अब मंजीत को पता चलता है सीमा की मौत हो चुकी है। सीमा की मौत का पता चलने के बाद मंजीत भागता नहीं है, बल्कि बिना किसी को बताए, बिना माँ बाप को बताए वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को पूरी घटना के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता देता है। शुरू से जो भी उसके साथ हुआ और जो कल रात उसने किया, सीमा के और उनके बीच जो हुआ, सब कुछ पुलिस को जानकारी देता है। पुलिस मंजीत के बयान दर्ज करती है और उसके बाद पुलिस भी सोचती है कि एक स्टूडेंट ने ये क्या किया, अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया। लेकिन पुलिस को भी एक्शन लेना था। 302 का मुकदमा पुलिस दर्ज करती है और अब मंजीत जो है वो सलाखों के पीछे है और मंजीत का भी पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। इस कहानी के बारे में अब आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हमारा नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और देखिए दोस्तों, क्राइम ही हर चीज़ का हल नहीं होता। हल जो है मंजीत निकाल सकता था, पहले भी वो सीमा से बच सकता था, दूरी बना सकता था या ट्यूशन छोड़ सकता था, कुछ भी वो कर सकता था। बहुत मौके उसके पास थे, बहुत रास्ते उसके पास थे, लेकिन उसे पता नहीं था आगे क्या हो जाएगा और अचानक से ये सब कुछ हो गया। तो इसलिए पहले से ही हमें सतर्क रहना चाहिए। चाहे कोई बच्चा हो, स्टूडेंट हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कब कौन सा मोड़ आ जाए हमें भी पता नहीं होता और हम क्या कर देते हैं जज्बात में आके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जज्बात में, गुस्से में आके कुछ भी कर देते हैं। जैसे मंजीत ने गुस्से में पेड़ उठा के मार दिया, लेकिन उसे पता नहीं था सीमा को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन गुस्से में उसने ऐसा किया और उसकी सज़ा वो भुगत रहा है। लेकिन उसके पास रास्ते थे कि वो कुछ और भी कर सकता था। तो ये थी कहानी दोस्तों पंजाब से, और ये कहानी थी 2016 की। आपसे अगली कहानी में ज़रूर मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।